आज हम आपको बॉलीवुड टेलीविजन की कुछ ताजा खबरों से रूबरू कराएंगे। पहले बात करते हैं बॉलीवुड के मिस्टर प्रोफेशनलिस्ट की, यानी कि आमिर खान की, जो हाल ही में चीन में अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग से सुर्खियों में आ गए थे। उन्होंने अपने आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर के बारे में खुलकर लोगों को बताया। और फिर हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री की ताजा हिट केसरी चैप्टर 2 की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। इसके अलावा फिटनेस शो बैटल ग्राउंड में रुबीना दिलैक और आसिम के बीच विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। इससे जुड़ी धमकी भरी खबरें सामने आ रही हैं। और अंत में हम बात करेंगे टेलीविजन शो अनुपमा की और उसकी एक्ट्रेस नेहा शर्मा की, जो हाल ही में ग्लैमर फोटोशूट के बारे में भी सामने आई थी। आमिर खान की चीन में भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। हाल ही में वो एक मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपने एक फैन क्लब के साथ बातचीत में अपने आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर के बारे में बात की। आमिर ने बताया कि ये फिल्म स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का रीमेक है, जिसमें वो एक बहुत बदतमीज बास्केटबॉल कोच की भूमिका निभा रहे हैं। बातचीत के दौरान आमिर ने कहा, सितारे जमीन पर लगभग तैयार है। ये तारे जमीन पर का सीक्वल है, लेकिन थीम के मामले में 10 कदम आगे है। ये उन लोगों के बारे में है जो दिव्यांग है। इसमें प्यार, दोस्ती और जिंदगी की बातें हैं। तारे जमीन पर ने आपको रुलाया था, लेकिन ये फिल्म आपको हंसाएगी। ये कॉमेडी है, लेकिन इसका आत्मा वही है। अब अगर हम मूवी में आमिर खान के रोल की बात करें तो अपने किरदार के बारे में आमिर ने बताया कि तारे जमीन पर मेरा किरदार निकुंभ बहुत संवेदनशील था, लेकिन इस फिल्म में मेरा किरदार गुलशन नाम का है। वो बहुत उलट नेचर का है। वो बहुत रूखा है, सबका अपमान करता है, जो सही बात भी नहीं बोलता। वो अपनी पत्नी और माँ से भी झगड़ता है। वो एक बास्केटबॉल कोच है और अपने सीनियर कोच से भी मारपीट कर लेता है। अंदर से वो बहुत परेशान इंसान है। 18 अप्रैल को रिलीज हुई अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म केसरी चैप्टर 2 भले ही शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर धीमी रही, लेकिन फिल्म ने वीकेंड पर जोरदार वापसी की है। केसरी 2 को पॉजिटिव रिव्यू के साथ साथ दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। वीकेंड पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई के झंडे आखिरकार गाड़ ही दिए और जबरदस्त ग्रोथ के साथ करोड़ों की कमाई की, जो आपको हैरान कर सकती है। रिलीज के तीसरे दिन यानी कि रविवार तक फिल्म ने 11.21 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। देर रात के शो से आंकड़ों में और उछाल की उम्मीद है। खासकर मल्टीप्लेक्स ऑडियंस से इसका अच्छा रिस्पांस मिला है। 18 अप्रैल को रिलीज हुई फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 7.75 करोड़ रुपए ही कमाए थे। हालांकि शनिवार को इसमें 25.81% का उछाल आया, जो दर्शाता है कि फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का बड़ा फायदा मिला। अब नजरें मंडे पर टिक गई हैं। फिटनेस रियलिटी शो बैटल ग्राउंड से शुरू हुआ रुबीना दिलैक और आसिम रियाज का विवाद अब बाहर आ चुका है। इतना ही नहीं, इस झगड़े में अब कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी एंट्री हो चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आसिम रियाज मामले में अब रुबीना दिलैक के पति अभिनव शुक्ला को एक अज्ञात शख्स ने धमकी भरा मैसेज किया है। दरअसल हाल ही में फिटनेस रियलिटी शो बैटल ग्राउंड में आसिम रियाज और यूट्यूबर अभिषेक मल्हान के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच हुई बहस में रुबीना दिलैक ने अभिषेक का साथ दिया था, जिसके जवाब में आसिम ने एक्ट्रेस को भी अपशब्द कहे थे। इस पूरे मामले के बाद रुबीना के पति अभिनव शुक्ला ने आसिम की सोच और रवैये पर सवाल उठाए थे। वही अब इस विवाद में नया मोड़ तब आया जब अभिनव को एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दे डाली। उसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और सीधे धमकी भरे शब्दों में मैसेज भेजा। धमकी में कहा गया कि जैसे सलमान खान के घर पर गोली मारी थी, वैसे ही तेरे घर आकर तुझे गोली मारूंगा। उसने AK-47 से हमला करने की बात भी कही और इसके अलावा अभिनव के घर का पता और टाइमिंग भी बताई। अभिनव शुक्ला ने इस चैट का स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है और उन्होंने उस शख्स की प्रोफाइल फोटो और बाइक नंबर भी दिखाया है। रूपाली गांगुली और अद्रिज्य रॉय के शो अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो में एक तरफ जहां राघव की सच्चाई जल्द ही बाहर आने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर राही अपनी ही मां अनुपमा की दुश्मन बन बैठेगी। शो के बीते एपिसोड में देखने को मिला कि रूही आर्यन के दोस्तों से भिड़ जाती है और उसे सरेआम थप्पड़ जड़ देती है, जिसके बाद प्रेम भी आर्यन को सख्त चेतावनी देता है। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राघव अनुपमा से शाह हाउस में रुकने की कुछ और मोहलत मांगेगा और इसके बाद कहेगा कि जैसे ही उसकी बेगुनाही साबित होगी वो यहाँ से चला जाएगा।
इसके बाद अनुपमा राघव से पूछेगी उन लोगों के बारे में जिसने उसका ये हाल किया। राघव कहेगा कि जिसकी वजह से उसने 20 साल तक बेगुनाह होकर भी जेल की सजा काटी है, उसे वो कभी माफ नहीं करेगा। वहीं अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रेम और राही मिलकर ख्याति और पराग की वेडिंग एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज पार्टी का आयोजन करेंगे और इस दौरान ये दोनों कहेंगे कि उन्हें किसी भी तरह मिलकर पराग और ख्याति के सभी गिले शिकवे दूर करने हैं। क्रूक और यमला पगला दीवाना 2 जैसी फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस, मॉडल और बिजनेस वुमेन नेहा शर्मा अक्सर अपनी बोल्ड और कातिल अदाओं से लोगों का चैनो करार छीनती रहती हैं। वहीं अब ऐसा ही कुछ एक बार फिर से देखने को मिला है। नेहा इन दिनों मालदीव में वेकेशंस एंजॉय कर रही हैं, जहां से उन्होंने कुछ हॉट और सेक्सी तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही हैं। नेहा शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर मालदीव्स वेकेशन की कुछ बेहद ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है। फोटोज में एक्ट्रेस हल्के ग्रीन कलर की ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी है, जिसमें वो बेहद स्टनिंग और सिजलिंग दिख रही है। तस्वीरों में नेहा के बाल खुले हैं, वहीं न्यूड मेकअप और हाथ में हैट उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है। हर फोटो में उनका कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड साफ झलक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो ये थे बॉलीवुड और टेलीविजन की ताजा घटनाएं। हर दिन नई खबरें और रोमांचक अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज।